पुनरावर्तक तौर पर आपके एग्जाम में आने वाले हैं दो पार्ट। एक तो जो है पार्ट है, एक जो है कविता है जो है सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा, और एक है साथ ही हाथ बढ़ाना, ये जो कहा कविता है। ये दो आपको एग्जाम करेंगे, दो पार्ट, एक पार्ट और एक पद्य के हिसाब से। पद्य आपको बाय हार्ट नहीं है, कंटेस्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन हम थोड़ा देखेंगे पुनरावर्तक तौर पर सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा में। जो यहाँ पे आपको पैटर्न रहेगा, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर और 2-3 वाक्यों में रहेगा और रिक्त स्थान है, और जो पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखने के लिए है। और सड़क ने अपने बारे में विभू को बताया, आप अपने बारे में बताइए, जो है कन्वर्सेशन कहते हैं, आपसी बातचीत के बारे में यहाँ पे दिया है। आपका नाम क्या है और आपकी उम्र कितनी है, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, स्कूल का नाम क्या है, आपको स्कूल कितने बजे पहुंचना है, आपके कितने मित्र हैं, क्या वे कभी आपकी सहायता करते हैं, अपने किसी एक मित्र का नाम लिखें। ये भी आपको एग्जाम में पूछेंगे, क्योंकि कन्वर्सेशन कैसे आप बातचीत करते हैं, किस प्रकार आप ये लैंग्वेज भाषा का उपयोग करते हैं, इसके हिसाब से ये भी आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, विभु कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था। तो आप तो जानते हैं आपकी कक्षा है 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। और दूसरा जो प्रश्न है, सड़क पर किसी ने क्या फेंक दिया था। तो बिल्कुल सही, आपको पता है उत्तर, केले को फेंका था, फेंक दिया गया था। सड़क के बीच में विभु ने क्या देखा। सड़क के 1/3 भाग, क्या है 1/3, तो तिहाई भाग का पर पत्थर गिरे थे, बीच में विभु ने कई गड्ढे भी देखे। तो होंडा, तो बहुत गड्ढे भी थे, वहाँ पे गड्ढे भी थे और बहुत आर पार करके काट दिया गया था, ये उन्होंने देखा। सड़क को किसकी चिंता नहीं है। सो सड़क को क्या है, अपने रूप की चिंता नहीं, मैं ऐसा हूँ ऐसे, रोड का भी बात नहीं करता, रोड तो रोड ही रहता है, तो रूप की चिंता नहीं है, लेकिन उस पर जुल्म किया जाता है, उसके ऊपर से व्हीकल जाते हैं और इसको आर पार काट दिए जाते हैं, ये सब के उसे दुख है, उसके रूप या खूबसूरत या रूप के बारे में उसे चिंता नहीं है। नेक्स्ट होगा 5वां प्रश्न, सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर क्या होनी चाहिए। अगर सड़क पे जाने वाले सीधे साधे नहीं जाते हैं या केले का छिलका डालते हैं, नहीं तो क्या है रोड रिपेयरिंग के लिए उसे काटा जाता है, ये सब करते हैं, तो क्या किया जाए। सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर क्या होनी चाहिए, कार्रवाई। तो क्या है इसका कार्रवाई, कौन इसको ऐसे करते हैं। तो कभी कभी रोड में जो प्रॉब्लम आ जाता है तो हम क्या करना है, रिपेयर करना पड़ता है, नहीं तो क्या है वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बन के रखते हैं, तो क्या है व्हीकल जा नहीं सकता है, आदमी भी गिर सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो डांबर डालते समय, तो उसका काम करते समय, कंक्रीट करते समय ठीक प्रकार से करेंगे तो बड़े बड़े खड्डे नहीं रहते हैं, गड्ढों में गिरने की जरूरत भी नहीं रहती, गड्ढे होने की संभावना भी बहुत कम है। तो काम करने वाले जो है वो स्टार्टिंग में ही बराबर काम करेंगे तो बराबर हो जाता है। और बीच बीच में क्या है, पाइपलाइन के लिए, पानी जाने के लिए या केबल इलेक्ट्रिक, इसके लिए सब क्या करते हैं, रोड को काट दिया जाता है। सो इसके बारे में कार्रवाई करना पड़ता है। तो क्या है, किस वजह से ऐसे रोड को एक डैमेज किया गया है, देखना चाहिए। विभु ने किसके मार्गदर्शन में प्रयास करने की बात सोची। तो क्या है, ये अभी इसके हाथ में आ गया है, सड़क रो रही थी या रोड रो रहा था, तो रो रही थी तो किसके सहायता ले रही थी कि विभु की। तो विभु को कहाँ पे जाना है, विभु को जो अभी स्कूल में जाते जाते गिरा, तो वो क्या करेगा, अभी स्कूल जाने, घर से निकल के स्कूल जाने के लिए आ गया, तो घर जाएंगे मम्मा पापा डराते हैं, कभी कभी सलाह देते हैं, कभी कुछ ना कर सकते। तो ये बात फैलना है, सबके मन में आना है, सड़क के बारे में ऐसे वैसे विचार होना चाहिए, रोड पे हमें गंदगी नहीं करना चाहिए, स्वच्छ भारत, स्वच्छ आजकल सुनाई दे रहे, स्वच्छ इंडिया, सब हम सुनते आ रहे। तो मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है, हम क्या करना है, इसको करके बताना। तो ये इस वजह से ये जो विभु क्या करता है, स्कूल जाता है,
स्कूल जाके वहाँ पे जो छात्र है वो छात्रों को बोलेंगे तो एक के बाद एक घर जाके अपने माँ बाप भाई बहनों से बताएंगे तो सारा जगह फैल जाता है। और अध्यापक के काम में गिरेगा तो क्या अध्यापक उसे सही मार्गदर्शन देगा और अध्यापक उसे सलाह देते हैं और बच्चों को भी इसके बारे में बताते हैं। ये जो इसका प्रश्न का उत्तर होता है अपने अध्यापक के साथ जाता है, क्योंकि स्कूल के लिए लिख रहा है तो स्कूल में जाके ही बोले। और जो दूसरा जो है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे। विभू क्यों दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा था? आपको पता है कि पहले ही देर हो चुकी थी इसलिए वो दौड़ते दौड़ते जा रहा था। विभू क्यों चौंक गया? विभू मतलब नाम है। विभू का पांव छिलके पर पड़ा और वह फिसल कर गिर पड़ा। चोट लगी, कपड़े गंदे हो गए तो वह उदास तो हो गया, लेकिन उठो बेटा मत रो। कहीं से आवाज आई। उसने आगे पीछे देखा तो कोई नहीं था। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दूर दूर तक कोई नहीं था, इसलिए विभू क्या हो गया? चौंक गया था, घबरा गया। तो किसकी आवाज़ बोल रही है? कौन है? यहाँ पे आदमी नहीं दिखा। तो कभी कभी मन में आता है आवाज़ आता है तो कोई भी नहीं दिखाई देता तो हम क्या सोचते हैं? ज़्यादातर भूत ऐसे सोचते हैं। तो क्योंकि भूत के सीरियल है सब ज़्यादा से पसंद करने वाले बच्चे लोग ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये या आत्मा या भूत ऐसे सोचते हैं। तो ये इसको भी वैसे चौंक आ गया। लोग सड़क के प्रति अपनी निर्ममता कैसे प्रकट करते हैं? और विभू ने सड़क को सांत्वना देते हुए क्या कहा? विभू ने अंत में क्या तय किया? अंत में वही जो स्कूल जाके अध्यापक से देर होने का कारण भी बता सकता है और रोड का सड़क के बारे में भी बता सकते हैं। तो आगे बढ़िए। रिक्त स्थान के पर देखिए विभू को डैश बजे तक स्कूल पहुंचना था। तो हमें 8:30 या 8:30 बजे जाना है, लेकिन उसे 9:30 बजे जाना पड़ता है। वह डैश पर दौड़ता हुआ जा रहा था। डैश पर क्या है? सड़क। सड़क को तो हमेशा डैश लगती रहती है। चोट। चोट मतलब क्या है? गायब, ऊंट। और लोग महीनों महीनों सड़क के डैश नहीं भरते। क्या है? घाव, गायब। तो जो होता है वहाँ पे घाव मतलब क्या है? खड्डे हो जाना, गड्ढे हो जाना या उसको आर पार से काट देते हैं, इसके लिए कहते हैं घाव। लोगों में सड़क की डैश का भाव हो। क्या लोगों के मन में रोड के बारे में सदा सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए कि इधर का कचरा निकाल के दूसरों के कंपाउंड वॉल में नहीं डालने का। तो हमारा जो कचरा रहता है हम गंदगी किए हैं, हमें साफ करना है, या नहीं तो उधर इधर देख के रोड पे फेंकना, ये सब नहीं करना। सब जगह हम क्या करना है? क्लीन रखना चाहिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी हर एक नागरिक को है। जो देश में रहता है वो सब क्या करना है? सुरक्षा के बारे में ध्यान देना है। वो मेरा काम नहीं, ये मेरा काम नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो। लोग डैश का ध्यान रखें। सबके मन में क्या आना चाहिए? सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्लीनिंग सो रखना चाहिए। तो वहाँ पे अन्य वचन रूप लिखिए। केला एक रहेगा, केला कहते हैं, और एक से ज्यादा रहेगा बनानास, तो केले। छिलका उसका जो छिलका, छिलके, टांग, टांगे, और जो है महीना, महीने, घंटा, घंटे। लोग, पाँव, पाँव, और जानवर, जानवर, घाव, घाव, उपाय, उपाय। जो है वचन बदलता नहीं है, जो कॉलम वो दिए हैं और जो बदलते हैं उसको दिए हैं। और उसी प्रकार आवाज, आवाजें, सड़क, सड़कें, चोट, चोटें, सूरत, सूरतें, जगह, जगह। ये जो क्या है ऊपर उदाहरण दिए, इस प्रकार चेंजेस कैसे होते हैं आराम से आप लिख सकते हैं। जैसे कि नमूने के अनुसार आप लिखते जाइए, आप आसानी से इसमें अंक पा सकते हैं। और दो पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए। वहाँ पे आपको ब्रैकेट में बहुत सारा ऑप्शन रहता है, तो आपको सफाई से वहाँ पे नहीं दिया है, तो क्या है आपको वहाँ पे ढूंढ के लिखना पड़ता है। जो 2 पर्यायवाची है उसमें सड़क, रास्ता या राह दिया, उसी प्रकार साफ या खुशी, स्कूल, और जो है साथी, सूरत, आदमी, पानी, एक्सेट्रा। ये जो है आपको यहाँ पे ये साफ, साफ के लिए क्या कहते हैं? शुद्ध या स्वच्छ।
खुशी, संतोष होता है, आनंद होता है। और स्कूल के लिए विद्यालय कहते हैं, पाठशाला कहते हैं। और साथी, दोस्त या मित्र। और सूरत, सूरत का है मुख, इसके लिए कहते हैं सूरत। और मुख कहते हैं यानी चेहरा भी कहते हैं, बहुत अच्छा है आपका चेहरा, आपका मुख बहुत अच्छा है, या तो सूरत बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे भी कहते हैं। आदमी, मानव या मनुष्य। और पानी, नीर या जल, नीरू करण कहते हैं, लेकिन हिंदी में नीर हो जाता है। और देखिए आगे, ये जो किन किन फलों को छिलके के साथ खा सकते हैं, किन को नहीं, एक सूची बनाइए। एक्टिविटी बेसिस है, इसमें जो है एक्टिविटी करने के लिए रहता है, लेकिन आपको एग्जाम में पूछने का संभव नहीं रहता। उससे आगे देखिए रोमन नंबर 8 में जो है सार्थक वाक्य बनाइए। तो क्या है, उल्टा पलटा आगे पीछे दिए हैं, तो आपको सीधा वाक्य बनाना है। पहुंचना था उसे तक बजे 9:30 स्कूल, तो सीधा आंसर है उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। आंसर हो गया ये सही। जाते नागरिक कर्तव्य है अपने भूल वे अपने नागरिक के कर्तव्य को भूल जाते हैं। तीसरा हो गया, बड़े बड़े गिराए पत्थर पर गए मोड़ थे, तो क्या है, मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे। चौथा हो गया, परवाह मगर की सड़क जरा सी भी नहीं को लोगे, मगर लोगों को सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं। नेक्स्ट पांचवा होगा, बोली भाव सड़क वात्सल्य से, तो क्या है, सड़क वात्सल्य भाव से बोली। तो अगर आपको वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज रहेगा तो सोच सोच के लिखना है। तो जुड़ा कर लिखते समय जो सेंटेंस पार्ट पढ़ते समय आपको मिला है, उसके लिए ही सेंटेंस बराबर करके दर पाठ से ही देते। इसके लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, पाठ पुस्तक को 1-2 बार पढ़िए, तो पाठ पुस्तक में जो आता है सेंटेंस उसी को यहाँ पे सार्थक शब्द बनाने के लिए देते हैं। और पाठ में से द्विवत्व शब्दों को चुनकर लिखिए। तो 2 बार आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, रिपीट हो जाता है, इसके लिए द्विवत्व। द्वि मतलब 2 बार आने वाला शब्द, जैसे कि वहाँ पे जल्दी जल्दी, कभी कभी दिया है, इसी प्रकार बीच बीच, और महीनों महीनों, या आस पास, दूर दूर, या सोचते सोचते, साथ साथ, ऐसे शब्द के लिए कहते हैं द्विवत्व। एक ही शब्द है 2 बार आता है, 2 बार आने के लिए द्विवत्व कहते हैं। आपको दूसरा में वर्ड यहाँ पे मिलेगा, वो शब्द आप ढूंढना है। नेक्स्ट है वर्ग पहली से यातायात के साधनों के नाम चुनकर लिखिए। तो ये है आपको एक्टिविटी, ये भी वैसे ये जैसे चुटकु गढ़ो कहते हैं, आप उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको ढूंढ के लिखना है। सड़क ने अपने बारे में विभू को बताया, तो ये कन्वर्सेशन है, तो अब आपसी बातचीत है, किस प्रकार कर सकते हैं, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आदि विचारों को वहाँ पे दिया है। उसी प्रकार एग्जाम में भी आपको पूछेंगे कि किस प्रकार आपको बातचीत करते समय, वार्तालाप करते समय किस प्रकार आप बात करते हैं, उत्तर देते हैं। एक सवाल का जो उत्तर किस प्रकार देते हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। और जो है रोमन नंबर 10 हो गया, तो 11वां रोमन नंबर है, अंकों को हिंदी शब्दों में लिखिए। 1/3 1/3, उसी प्रकार 1/4 1/4 या पाव भी कहते हैं, ये 1/2 आधा कहते हैं। तो 3/4 3/4 या पौना कहते हैं, पौने भी कहते हैं, 3/4 भी कहते हैं। और 1/1.5 तो क्या है, 1.5 कहते हैं। और 3/4 के लिए 1/2 हो जाता है, वहाँ पे 1 है लेकिन 1/2 कहलाते हैं, 1 नहीं होता। उसी प्रकार 2 3/4 रहेगा, वहाँ पे रहेगा 2 रहेगा, तो होता है क्या है, 3 हो जाता है। बोलते समय 2.25 कहते हैं, वहाँ पे 3 नहीं है लेकिन 2.25 हो जाता है। 2 1/2 ढाई भी कहते हैं, 2.5 भी कहते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, अनुरूपता, साइकिल 2 पहिया, कार क्या है, कार में क्या है, 4 चक्कर रहते हैं। पहिया मतलब क्या है, व्हील, व्हील के लिए कहते हैं पहिया। 2 पहिए का होता है, 2 व्हील का होता है साइकिल। तो आपको मालूम है कार में कितना रहता है, तो क्या है, आंसर इज 4 पहिए।
तो कभी कभी द्विरुक्ति है आर पार, क्या कहते हैं, आर और पार अलग अलग है, इसके लिए शब्द युग्म कहते हैं। आपके पाठ पुस्तक में क्वेश्चन आंसर से पहले, शब्द से पहले वहाँ पे देखते हैं, उसको ध्यान दें। रेलगाड़ी पटरी में जाती है, रेलगाड़ी के क्या रोड में नहीं जाती है, लेकिन इसके लिए कहते हैं पटरी में जाती है। साइकिल कहाँ पे जाती है, रास्ता या सड़क या रोड पे जाती है। और उसी प्रकार निर्ममता रेफ शब्द है, प्रकार का जो है, आप तो छठवीं कक्षा में सीखे हैं, रेफ लगाना, पदेन लगाना, ये जो है प्रकार जो है क्या है, पदेन शब्द है। छठवीं कक्षा में आपको आता है रेफ लगाना, पदेन लगाना, जो है निर्ममता रेफ शब्द है, और जो प्रकार है वो जो है पदेन शब्द में आ जाता है। ये हो गया, ये पूरा पाठ का जो है पुनरावर्तन हो गया है, जो है मैंने लिया है यहाँ पे सड़क की रक्षा और सबकी सुरक्षा, इसके बारे में हो गए। भाषा ज्ञान है, आपको ज्ञान वृद्धि करने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के हिसाब से देते हैं आपको सीखने के लिए। इसमें आएगा ग्रामर आएगा, व्याकरण भाग आएगा। जब आपको स्कूल खुलेगी तब हम व्याकरण थोड़ा बताते हैं, क्योंकि अगली कक्षा में, अगले साल और अगले नेक्स्ट ईयर आपको क्या है 10वीं में थोड़ा बहुत आता है, इतना भी नहीं, लेकिन ये थोड़ा जानकारी रखना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे दिया गया है। और दूसरा नेक्स्ट लेसन हम लेंगे कविता के रूप में, साथी हाथ बढ़ाना। ये जो है कविता बाय हार्ट के लिए, कंठस्थ के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, शब्दार्थ भी आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाली हूँ, और नहीं भी पूछते हैं, पब्लिक में भी ऐसे नहीं पूछते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रहता है वो जो है उसको मैं बताती हूँ, पढ़िए बच्चे ऐसे बोलती। तो ये एक वाक्य में कवि किसी से हाथ बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, और जो अकेले से नहीं होता, इसके लिए हाथ बढ़ाने के लिए कहते हैं। बोझ कैसे उठाना चाहिए, एक ही बोझ नहीं उठा सकता है, तो वहाँ पे मिलकर बोझ उठाना है, भारा तो क्या है, मिलकर उठाना चाहिए। सागर ने रास्ता कब छोड़ा, मिलकर कदम बढ़ाने पर सागर ने रास्ता छोड़ा। हम अगर चाहे तो कहाँ राहें पैदा कर सकते हैं, किधर हमें मन चाहे उधर भी हम कर सकते हैं, लेकिन कविता के हिसाब में चट्टानों या रॉक के लिए कहते हैं, वहाँ पे भी अगर मनुष्य मन करेगा तो क्या है, रोड करने के लिए हो जाता है। तो इम्पॉसिबल है चट्टानों को तोड़ के बनाना, लेकिन आजकल की दुनिया में बहुत से साइंटिस्ट आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं, तो क्या है, रॉक, ये चट्टानों को भी हम तोड़कर हम रास्ता बना सकते हैं। अपनी मंजिल कैसी मंजिल है, तो क्या है, सदा हम क्या करना है, सच की मंजिल पे चढ़ना चाहिए, सच बोलना ही चाहिए, झूठ कभी नहीं होना, सच की मंजिल होनी चाहिए। और राय एक से एक मिले तो क्या बन सकती है, तो राय मतलब क्या है, सासिवे, जो एक एक बना के जुड़ा के हम क्या है, पर्वत या मैंने पर्वत बना सकते हैं, पर्वत बेटा। तो हम खेलते समय देखिए एक जॉइंट रहता है, जोड़ करने के लिए खिलौने में रहता है, तो उसको हम क्या है, जॉइंट करके पर्वत बना दे। उसी प्रकार एक एक दाना सासिवे या राय को लेके बनाने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मन करेंगे तो हम क्या है, पर्वत भी बना सकते हैं उसमें। और क्या है, किस्मत को कैसे अपने बस में कर सकते हैं, उनको इंसान एकता से रहेगा तो ये किस्मत बदल जाती है। तो सब है किस्मत का खेल, पूरा हम किस्मत पे डिपेंड नहीं होते, तो हमें भी क्या है, मेहनत करना पड़ता है। मुझे किस्मत में मेरे किस्मत में नहीं है रैंक आने का, या नहीं मुझे पढ़ने के लिए बहुत नहीं हो रहा है, मेरी किस्मत में नहीं है इतना ही, लेकिन मनुष्य को भगवान ने बनाया है कि माइंड दिया है, सोचने का, बोलने का विचार दिया, जो दिल करेंगे कुछ भी कर सकते हैं। यही हम यहाँ का प्रूफ है, यही प्रूफ मिलता है इंसान की एकता से क्या है, अपने बस में कर सकते हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो क्या क्या हो सकता है, तो आप जो जानते हैं आप भी समझ सकेंगे। मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाएंगे तो सागर भी रास्ता छोड़ देता है, बहुत आदमी लोग जमेंगे तो अपने आप रास्ता बन जाता है। पर्वत सिर झुकाते हैं और चाहे तो चट्टानों में भी राह पैदा कर सकते हैं। एक से एक मिलने का परिणाम क्या होगा, किन्हीं 2 वाक्य में कहने के लिए दिए हैं। एक से एक मिलने का परिणाम यह होता है कि कतरा एक में
से एक मिले तो दरिया बन जाता है, राई एक से एक मिले तो पर्वत या पर्वत बन सकता है। ये दो उदाहरण है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। एक डैश थक जाएगा, अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। मिलकर क्या उठाना है? बोझ उठाना, भार उठाना है। और जो है साथी हाथ बढ़ाना। नेक्स्ट, मेहनत अपने लेख की रेखा है, मेहनत से क्या डरना। मेहनत करने वालों से क्या डरना चाहिए? हम तो मेहनत करते हैं, मेहनत का फल मीठा होता है, तो मेहनत से क्या डरना। चौथा जो है, अपनी मंजिल सच की मंजिल है। हमारी जो मंजिल है सच की मंजिल है। हमारा जो एम है सच का एम रहता है। और उसी प्रकार अपना रास्ता नेक मतलब ईमानदारी, प्रामाणिक, हॉनेस्ट रहता है। और जो है, एक से एक मिले तो हंसो हंसा, बस में कर ले किस्मत। तो क्या बस में कर ले? आपस हमारे हाथ में है, हमारी किस्मत हमारी मुट्ठी में है। हम किस्मत, नसीब कहते हैं, तो क्या है? हमारे हाथ में रहता है, नसीब रहता है। तो कभी कभी कोई भी बात करते समय कहते हैं मेरे नसीब में नहीं है, तो हम बताते हैं यहाँ पे हणे भरा। तो क्या कहते हैं? हणे भरा कहते हैं। तो हिंदी में कहते हैं नसीब या किस्मत, सब इसमें रहता है। तुक वाले शब्दों को चुनकर लिखिए। तुक वाले मतलब क्या होता है? राइमिंग वर्ड्स। अंग्रेजी में कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। अंत का जो रहता है वो उसके लिए कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। बढ़ाया, झुकाया, उसी प्रकार बाहें, निगाहें, डरना, मरना, एक, एकाएक, और क्या है? पर्वत, शरबत, ऐसे हो जाता है। भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो ये तो यहाँ पे एक से एक मिले तो आप कन्नड़ा में भी लिख सकते हैं। तो भावार्थ लिखते समय हिंदी में लिखना है, लेकिन मैंने दिया आपको कन्नड़ा में दी, लेकिन आप सब नहीं मिले तो इस वजह से मैंने कन्नड़ा में दी थी। लेकिन अपने ओन सेंटेंस में हिंदी में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे और अपने साथी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये भी वैसे ही वार्तालाप या कन्वर्सेशन टाइप में ही है। तो आपके कितने साथी हैं? और 10 साथी मतलब दोस्त, या आप अपने 5 साथियों के नाम लिखिए। आपका बहुत अच्छा, गहरा, डीप या क्लोज फ्रेंड, दोस्त कौन है? कितने सालों की दोस्ती है आपसे उनसे कितने साल से आप दोस्ती बढ़ा रहे हैं? और दोनों के बीच कभी झगड़ा हुआ है या लड़ाई की है? और किस बात पर झगड़ा हुआ? व्हाट इज द रीजन? क्या आप झगड़ा करने के लिए या उनसे बातचीत छोड़ने के लिए क्या रीजन है? और कैसे सुलझाया मतलब आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है, ये यहाँ पे आता है। ये भी आपको एग्जाम में पूछेंगे। अपने आप वार्तालाप किस प्रकार करते हैं, कन्वर्सेशन किस प्रकार करते हैं, हमें देखना चाहिए। आपका जो भाषा या लैंग्वेज किस प्रकार उपयोग करते हैं, ये भी आएगा। और रोमन नंबर 7 में देखिए, इस कविता में अपने साथी से साथ बढ़ाने के लिए कहा गया है, मिलकर बोझ उठाने की बात बताई गई है। यह बात परिवार में भी आवश्यक है या नहीं? तो क्या है? हमारे फैमिली मेंबर के अंतर्गत आता है या नहीं, देखना है। तो इतना सब पढ़ के तैयार हो जाइए। एग्जाम में यूनिट टेस्ट है, अच्छे अंक लीजिए, 20 में आ जाता है, 20 मार्क के लिए देते हैं। तो 20 मार्क में इतना ही आपको दे सकते हैं। आएगा तो अनुरूपता आएगा। तो अच्छे तरह से पढ़िए। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।